जब हम कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मान्यताएं नहीं मानते। हम अपनी मान्यताएं मानते हैं, चाहे राम, कृष्ण, परशुराम और जो भी हमारी पूजा पाठ की पद्धति है, जो भी हमारी परंपरा है, उन सब परंपराओं को हम मानते हैं और वो परंपरा हमारी है, जिस पर कब्जा संघ और भाजपा और बाकी की कभी कभी दूसरी पार्टियां भी कर रही है, लेकिन संघ और भाजपा ने उस पर कब्जा कर लिया है और हम लोगों को लगने लगा है कि हमारी पार्टी है भाजपा या संघ। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो यही गलती कर रहे हैं। हमारी गलती यह है कि हमारे मान्यताओं को आज कोई बुद्ध का नवबोध या बुद्ध बन के फिर रहा है, कोई कृष्ण, कोई कुछ, वो सब हमारे हैं। बौद्ध भी सवर्ण, जिस हायरार्की में हम लोगों को बांटा गया वहां तो सवर्ण हो जाते हैं। कृष्ण जहां से उनकी मूल उत्पत्ति है वो भी तो सवर्ण हो जाते हैं। सवर्ण सामान्य वर्तमान स्थितियों में हो जाते हैं। आप जहां जहां देखो राम परशुराम हमारी मान्यता है। तो जब हम कहें कि हम हिंदू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ही मान्यताओं को छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भाजपा और आरएसएस ने हमारी मान्यताओं पर कब्जा करके हमसे ही हमारे संसाधन छीन लिए, हमारा संसाधन लेके और समाज को बांट के और हमें बर्बाद करने का जो ये चाल चला है ना, इसके खिलाफ हमारी आवाज है। तो याद रखें, हम हिंदू नहीं। सबको याद रखना है कि जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं वो हिंदू नहीं है, आप सामान्य वर्ग के हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मान्यता और हम अपनी मान्यता के खिलाफ चले जाएं। जो मुद्दे हैं उसने वो लेके रखा है। जब तक हम अपनी ताकत नहीं बना लेते तब तक वो मुद्दा तो उनके पास इसलिए है क्योंकि हम एकजुट नहीं है। अभी हमारे पास वो शायद वो ताकत नहीं है। धीरे धीरे हम एकजुट हो रहे हैं और इन बातों को समझ रहे हैं। तो चिंता न करें, अपनी मान्यताओं को मजबूत रखें। राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर सब हमारे हैं, ये हमसे ही होके निकले हैं। तो हम हिंदू नहीं है, पर हमारी मान्यताओं को लोगों ने हिंदू नाम दे दिया और उसी का फल चख रहे हैं। उसी के नाम पर चंदा तस्लीम कर रहे हैं, उसी के नाम पर टैक्स वसूल रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और हमारे ही साथ शोषण कर रहे हैं। कभी इन सम्मेलन जो दूसरे लोग करा रहे हैं उनके चक्कर में न पड़े। सब जो भी करना है आप अपने समाज, अपने संगठित होके करें, किन्हीं दूसरे के लिए न करें।